हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे हजारीबाग जिला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले मैं 4 जिले और कवर कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, हजारीबाग जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो हजारीबाग जिला है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। और एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी कौन है, तो हजारीबाग जिला ही है। इसके अलावा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं। प्रमंडल और उनके जिलों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक हम दे रहे हैं, ज़रूर से देख लें। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले की स्थापना कब हुई थी। बहुत सारे बुक में अलग अलग मिलता है, लेकिन हजारीबाग जिले की स्थापना इसमें हम कितना बता रहे हैं आपको, 1833 ईस्वी। सही आंसर होगा 1833। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले का क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन दारोगा पीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। ये भी अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, लेकिन JSSC के आंसर की के अनुसार इसका है 4302 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर कितना होगा, 4302 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सदर और बरही यह किस जिले के 2 अनुमंडल हैं। तो सदर और बरही ये हजारीबाग जिले के 2 अनुमंडल है, यानी कि हजारीबाग के 2 अनुमंडल हैं, सदर और बरही। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के किस क्षेत्र से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सही आंसर होगा हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सही आंसर क्या होगा, बाहरगंडा। अगला प्रश्न है, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्रशैल इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। सही आंसर क्या होगा, इसको हजारीबाग। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इसको हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन भी दारोगा पीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। हजारीबाग का लिंग अनुपात 910 है। हजारीबाग जिले में 2 अनुमंडल है। हजारीबाग जिले का कुल क्षेत्रफल 4302 वर्ग किलोमीटर है। और हजारीबाग सड़क मार्ग से रांची से 93 किलोमीटर है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन है, ये सत्य नहीं है। कितना है लिंग अनुपात हजारीबाग का, तो हजारीबाग का लिंग अनुपात है 947। बाकी सारे पॉइंट, हजारीबाग में 2 अनुमंडल है, मैंने अभी बताया, सदर और बरही। इसके अलावा हजारीबाग जिले का क्षेत्रफल भी मैंने बताया 4302 वर्ग किलोमीटर। और हजारीबाग सड़क मार्ग से रांची से 93 किलोमीटर है, तो ये पॉइंट भी सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति इनमें से हजारीबाग के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है। तो बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, हजारीबाग के सूर्यकुंड से। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सूर्यकुंड। दुमदुमा और दूध पानी ये दोनों भी हजारीबाग में है। दुमदुमा से क्या प्राप्त हुआ है, शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दूध पानी से क्या हुआ है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं दूध पानी से। ये दोनों भी हजारीबाग में हैं। अगला प्रश्न है, सतगवां हजारीबाग को किसने अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। सही आंसर क्या होगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या हुआ था, इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, हजारीबाग पर आक्रमण किया था और अपने जीते हुए प्रदेश सतगवां को क्या किया था, अपना राजधानी बनाया था। तो सही आंसर इसका क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कौन था। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कौन था, तो ये था कैप्टन सिम्पसन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। और कैप्टन ऑकस कौन थे, तो ये धनबाद के उपायुक्त थे। धनबाद के उपायुक्त कौन थे, कैप्टन ऑकस। और हजारीबाग के उपायुक्त कैप्टन सिम्पसन। अगला प्रश्न है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला तो ये
कि संत कोलंबा महाविद्यालय कहाँ है, तो ये हजारीबाग में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1899 ईस्वी में। इससे और एक प्रश्न बनता है कि यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। क्या प्रश्न पूछेगा कि झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन है, तो यही संत कोलंबा महाविद्यालय झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। अगला प्रश्न है, पद्मा का किला कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मा का किला है हजारीबाग में। सही आंसर होगा हजारीबाग में है, और इसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? पद्मा किला हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग में लगता है? सही आंसर क्या होगा? नरसिंह स्थान मेला। यह हजारीबाग में लगता है, और यह कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। बाकी भी देख लेते हैं। हाथीमा पत्थर मेला, यह फुसरो बोकारो में लगता है। हाथीनुमा पत्थर पर लगता है। कहाँ? फुसरो बोकारो में। हिजला मेला कहाँ लगता है? ये दुमका में लगता है। इसके अलावा रथ यात्रा मेला, ये कहाँ लगता है? तो ये जगन्नाथपुर रांची में लगता है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग का सूर्यकुंड मेला किस पर्व के अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो हजारीबाग का सूर्यकुंड मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है, और इस अवसर पर यहाँ 10 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग का पठार भूतकाल में किसके साथ जुड़ा हुआ था? तो हजारीबाग का पठार भूतकाल में रांची के पठार से जुड़ा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि दामोदर नदी के कटाव के कारण यह धीरे धीरे रांची पठार से अलग हो गया हजारीबाग का पठार। तो सही आंसर क्या होगा? हजारीबाग का पठार भूतकाल में किससे जुड़ा हुआ था? तो रांची का पठार से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हजारीबाग जिले से होकर प्रवाहित होती है? सही आंसर क्या होगा? दामोदर, बराकर और भैरवी या भेड़ा नदी, ये सभी नदियां हैं जो हजारीबाग जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हजारीबाग का सूरजकुंड गर्म जलकुंड का अधिकतम तापमान कितना डिग्री सेल्सियस तक होता है? यह क्वेश्चन 5वीं जेपीएससी परीक्षा 2013 में पूछा गया था, और बहुत आसान क्वेश्चन है। सही आंसर इसका क्या होगा? 88 डिग्री सेल्सियस तक। और यह भारत का सबसे गर्म जलकुंड भी है। कौन सा? हजारीबाग का सूरजकुंड गर्म जलकुंड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में अवस्थित है? सही आंसर क्या होगा? टाइगर। टाइगर गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में अवस्थित है। झुमका कहाँ है? तो झुमका दुमका में है। ततलोई भी दुमका में है। और शिवपुर सोता कहाँ है? तो ये पाकुड़ में है, शिवपुर सोता। अगला प्रश्न है, गर्म पानी का तालाब कावा खाली स्थान में स्थित है। ये प्रश्न दारोगा मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो ये कहाँ है? हजारीबाग में है। कावा गर्म जलकुंड कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? हजारीबाग जिला। देखिए, अगर प्रश्न में पूछे कि कौन सा क्षेत्र है, तब क्या होगा? नेतरहाट का पठार। नेतरहाट का पठार होगा। और जिला पूछेगा तो हजारीबाग होगा। अगला प्रश्न है, रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? हजारीबाग जिले में है। रक्षित वन किसे कहते हैं? ऐसे वन जिसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने एवं लकड़ियों को काटने की अनुमति होती है। कुछ प्रतिबंधों के साथ ऐसे वनों को क्या कहते हैं? रक्षित वन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभयारण्य झारखंड में अवस्थित है? कक्षपाल पीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर क्या होगा? हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में अवस्थित है, जो कि कहाँ है? हजारीबाग जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झाड़ पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, वह किस जिले में है? तो झारखंड के झाड़ पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है शहीद निर्मल महतो पार्क, यह है
हजारीबाग जिला में। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, हजारीबाग जिला। यह प्रश्न छठी जेपीएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सलैया तथा भैरवा जलाशय परियोजना इनमें से किस जिले में अवस्थित है? सलैया तथा भैरवा जलाशय ये दोनों मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं और ये किस जिले में है? तो ये हजारीबाग जिले में अवस्थित है। सही आंसर क्या होगा? हजारीबाग। अगला प्रश्न है, कोनार डैम किस जिले में अवस्थित है? कोनार डैम किस जिले में अवस्थित है? तो ये हजारीबाग जिले में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। और कोनार डैम दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। किस नदी पर अवस्थित है? तो दामोदर की सहायक नदी कोनार नदी पर अवस्थित है कोनार डैम। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जिले को हजार बागों के शहर के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो हजार बागों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्टेडियम हजारीबाग में अवस्थित है? ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हजारीबाग स्टेडियम कहाँ है, तो हजारीबाग में है। बाकी स्टेडियम भी हम देखेंगे। शताब्दी स्टेडियम कहाँ है? तो ये रांची में है, बार बार हम दोहराते हैं। डिगवाडी स्टेडियम कहाँ है? तो ये धनबाद में है। और मोहन कुमार मंगलम कहाँ है? तो ये बोकारो में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो बोकारो में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झील हजारीबाग जिले में अवस्थित है? तो कौन सा झील हजारीबाग जिले में अवस्थित है? डिमना झील नहीं, ये जमशेदपुर में है। तोपचांची झील ये धनबाद में है। रांची झील भी रांची में है। तो सही क्या होगा? सालपर्नी झील। सालपर्नी झील कहाँ है? हजारीबाग जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बरसो पानी गुफा कहाँ अवस्थित है? तो बरसो पानी गुफा कहाँ है? हजारीबाग जिले में अवस्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर जाकर बरसों पानी कहने से पानी की वर्षा होने लगती है। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने ये गुफा गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पार्क हजारीबाग में अवस्थित है? मैंने अभी बताया था कि हजारीबाग में कौन सा है? शहीद निर्मल महतो पार्क, जो कि झारखंड के झार पार्क में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय हजारीबाग में अवस्थित है? तो हजारीबाग में कौन सा विश्वविद्यालय है? यह है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लॉ कॉलेज हजारीबाग में अवस्थित है? तो कौन सा लॉ कॉलेज हजारीबाग में है? राजेंद्र लॉ कॉलेज। सही आंसर होगा राजेंद्र लॉ कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहाँ है? तो ये रांची में है। और धनबाद लॉ कॉलेज, जैसे कि पता चल रहा है, धनबाद में है। अगला प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हजारीबाग जिले में है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हजारीबाग। रांची में क्या है? तो रांची में बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे कि क्या है आपका? जनजातीय शोध संस्थान है, कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान है, ये सब रांची में है। गिरिडीह में भी एक संस्थान है, कौन सा? मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शोध संस्थान हजारीबाग में अवस्थित है? कौन सा है? यह है मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? हजारीबाग में अवस्थित है। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो ये मेदिनीनगर पलामू में है। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान मैंने अभी बताया, ये गिरिडीह में है। और जनजातीय शोध संस्थान कहाँ है? तो ये रांची में है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ अवस्थित है? सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है? हजारीबाग में अवस्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग।
अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले के किस स्थान पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग के कहाँ है? तो ये बरही में है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बरही में। कैनरी पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैनरी पहाड़ कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है राम विनोद सिंह को। बसंत कुमार तिर्की, इन्हें चाचा कहा जाता है। डोमन साहू समीर, इनको संथाली साहित्य का क्या कहा जाता है? भारतेंदु कहा जाता है। विनोद बिहारी महतो, इनको बाबू कहा जाता है। विनोद बिहारी महतो को बाबू कहा जाता है। तो हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।